हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है ये जानने के लिए पहले हमें उसके रूल जानने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होगी। ठीक है, सो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें फर्स्ट रूल है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये बना दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और ये इसका होता है पोल, यहाँ पे होता है इसका फोकस, और यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होती है उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की भी होती है। अब इन तीनों को मिलाने वाली मैंने एक लाइन बना दी और इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट की रे आती है ऐसे, ठीक है, तो वो मिरर को हिट करेगी और इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। सीधी सी बात है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरह से निकल जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल क्या कहता है हमें? सेकेंड रूल ये कहता है कि ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ये है इसका मिड पॉइंट, जिसको हम पोल कहते हैं। यहाँ पे होता है फोकस और यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन तीनों को मिलाने वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब सेकेंड रूल हमें ये कहता है अगर कोई लाइट की रे डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को आए ऐसे, ठीक है, आगे नहीं जाएगी, आगे मैं डॉटेड बना रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को जा रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को जाएगी तो ये टकराएगी और टकरा के यहीं से वापस लौट जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को जा रही है और ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से ही वापस लौट के आ रही है। दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज द थर्ड रूल? थर्ड रूल हमें ये कहता है रूल नंबर 3। तो थर्ड रूल हमें क्या कहता है बच्चों? इसमें ये है हमारे पास, ये हमने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और ये बना दिया हमने इसका, ये होता है पोल, बेसिकली मिड पॉइंट है, यहाँ पे होता है फोकस, ठीक है, और यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये तीनों को ज्वाइन करने वाली मैंने एक लाइन बना दी। ये लाइन बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो थर्ड रूल ये कहता है अगर कोई लाइट की रे सीधी फोकस की तरफ को आए ऐसे, ठीक है, देखो फोकस की तरफ को आ रही है, ठीक है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे आएगी फोकस की तरफ को, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। दिस इज द थर्ड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फोर्थ रूल क्या कहता है हमें? रूल नंबर 4।
तो फोर्थ रूल हमें क्या कहता है, फोर्थ रूल ये बना दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये होता है इसका मिड पॉइंट, यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन तीनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन मैंने बना दी, तो ये हमें बताएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कही जाती है, ठीक है। अब अगर कोई लाइट की रे डायरेक्टली पोल की तरफ को आके, पोल को आके हिट करे, ये क्या है, ये पोल ही तो है, डायरेक्टली पोल को आके हिट करे तो ये जितना एंगल ऊपर बनाएगी, मतलब जो इंसिडेंट एंगल होगा ठीक उतना ही एंगल, उतना ही ये दूसरी तरफ एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, ठीक है। ये है हमारे इमेज फॉर्मेशन के रूल। आई होप सो ये समझ में आया होगा। अब इनकी हेल्प से ही हम इमेज डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाएंगे, ठीक है। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है वो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमने पीछे कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, उसमें 6 केसेस थे, ऐसे ही हमें कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ना है। बस यहाँ पे ओनली केवल और केवल 2 ही केसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट केस में नॉर्मली ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहती है, इन्फिनिटी पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर रहती है। तो इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। इसमें ऑब्जेक्ट केस फर्स्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया। ये क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये है इसका मिड पॉइंट जिसको पोल कहते हैं, यहाँ पे इसका फोकस होगा और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इन तीनों को मिलाने वाली एक लाइन अगर मैं बना दूं तो इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है, इन्फिनिटी पर, तो ये मैंने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। इन्फिनिटी बहुत दूर होता है इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस से इसको बाहर दिखाया गया है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए सिंपली बेसिकली 2 रे हमें चाहिए होती है। तो पहली जो रे ली जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर है, दूर से लाइट की रे बिल्कुल पैरेलल आती है, ठीक है। अब रूल के हिसाब से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, अभी अभी जस्ट पीछे रूल पढ़ा, तो वो इस तरह से निकल जाती है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और इस तरह से निकल जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। सेकेंड रे भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगी और ये इस तरह से निकल जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये भी फोकस से आ रही है, ठीक है। दोनों कहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगी, फोकस पर, तो फोकस पर इमेज बन जाएगी। क्या ये रिफ्लेक्शन के बाद रियल में मिलेंगी, नहीं, ये रियल में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इस तरफ नहीं मिलेंगी, ठीक है। केवल और केवल इस पॉइंट पर ही मिलती हुई दिखाई देंगी, या इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, ठीक है, मिलती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पे बन जाएंगी इमेज, जहाँ पे लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है या जहाँ से आती हुई दिखाई देती है, जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पे बन जाती है हमारी इमेज, ठीक है। तो इमेज के बारे में 3 बातें हमें यहाँ पे देखना आना चाहिए। तो इमेज जो है ये कैसी है, सबसे पहले तो इसमें हम बताएंगे कि जो इमेज है इसका साइज कैसा है। इमेज कहाँ पर है ये बता देते हैं पहले। तो इमेज कहाँ पर है बच्चों, एट फोकस, ठीक है, इमेज कहाँ पर है, एट फोकस। दूसरी बात जो इसमें देखनी आनी चाहिए कि इसका साइज कैसा है, साइज देखने से ही पता चल रहा है, इसका साइज है पॉइंट साइज, ठीक है। तीसरी बात जो इसमें देखनी आनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि ये रियल है या वर्चुअल है। अगर ये इधर लाइट की रे मिलती रिफ्लेक्शन के बाद रियल में, तो रियल इमेज बनती, लेकिन ये रियल में नहीं मिल रही है, केवल एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे बन जाएगी हमारी वर्चुअल इमेज। तो ये कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ये तीनों चीजें देखनी आनी चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं केस नंबर सेकंड की। देखो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, और सेकंड में इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। ठीक है, तो केस नंबर सेकंड है केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। ये बना दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और ये होता है इसका मिड पॉइंट, यहाँ पे होता है फोकस, और यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन तीनों को ज्वाइन करने वाली अगर मैं एक लाइन बना दूं तो ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और अब पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ये रख दिया मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिकली दो रे ली जाती हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, जहाँ पे रे मीट करेंगे वहां पे बन जाएंगी इमेज। तो फर्स्ट रे ये जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कैसे निकल जाएगी बच्चों, ये निकल जाएगी इस तरह से। ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, क्लियर है, टकराएंगे, टकरा के यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। सेकेंड रे जो जाएगी बच्चों, ये जाएगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को जाएगी। ठीक है, टकराएगी यहाँ और टकरा के यहीं से वापस लौट जाएगी। ठीक है, आर पार नहीं जाएगी, डॉटेड लाइन दिखाई हुई है। लाइट की रे आएगी, टकराएगी और टकरा के यहीं से वापस लौट जाएंगी। क्या ये इधर कहीं मिलेंगी? नहीं, तो रियल इमेज तो वैसे भी नहीं बननी। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ एक पॉइंट पर मिलती हुई जरूर दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट पर मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे बन जाती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इमेज के बारे में दो बातें, तीन बातें आपको देखनी आनी चाहिए। जो इमेज है, ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, P और F के बीच में। तो इमेज कहाँ पर है, बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरी बात जो देखनी आनी चाहिए कि इसका साइज क्या है। देखो ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है और इमेज देखो कितनी छोटी सी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिमिनिश्ड। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी है ये। तीसरी बात जो इसमें देखनी आनी चाहिए, तीसरी बात हमें ये देखनी आनी चाहिए, ये वर्चुअल है या रियल है। ये कैसी है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, आई होप सो ये दोनों केस क्लियर होंगे, क्लियर हुए होंगे। ठीक है, फर्दर हमें जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, यहीं से समझ लेते हैं इसको अच्छे से। एक रे डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से फोकस तक की जो डिस्टेंस है इसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बेसिकली हमें एक रिलेशन बताता है u v और f के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन बनता है, जो रिलेशन होता है, उसी को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है,
क्या है ये? बेसिकली मिरर फॉर्मूला होता है बच्चों 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। लेंस के केस में बस इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज u हियर? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज v हियर? डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इमेज डिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज f हियर? f इज फोकल लेंथ, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है टॉपिक, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये हमें बताता है कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट से कितनी गुनी ज्यादा है, कितनी गुनी कम है। मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच में हमें रिलेशन बताता है। तो सो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? बेसिकली नॉर्मली ऑब्जेक्ट इस तरह से होती है, मान लो इमेज इस तरह से बन जाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज की हाइट जिसको एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों का जो रेशो है उसको हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। वी कैन से दैट द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, और इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाता है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h। दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। व्हाट इज h हियर? h इज हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज h डैश हियर? h डैश इज हाइट ऑफ इमेज, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी है। कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल में u और v दे देते हैं और h दे देते हैं, तो तब जो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा मिरर के केस में, ये बन जाएगा हमारा m इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन में u। ये जो फॉर्मूला है ये v और u की टर्म्स में है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि h दे देता है, v दे देता है क्वेश्चन में, और u हमें गिवन होता है, h डैश पूछ लेता है, तब हमें इसे कंबाइन करके लिखना पड़ता है, फॉर्मूले को कंबाइन करके यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा उस कंडीशन में m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u, ठीक है। ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल में बेसिकली साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है बहुत ज्यादा लाइट वाले चैप्टर में। तो ये साइन कन्वेंशन होता क्या है? बेसिकली ये हमें बताता है कि हमें u को माइनस में लेना है, ये तो लिया ही जाता है नॉर्मली। v को कब माइनस में लेना है, कब प्लस में लेना है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन हमें क्या बताता है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज x एंड दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, ठीक है। ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है,
ठीक है, अब ओरिजिन को कहाँ पे मान के चला जाता है, जो पोल होता है मिरर का। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन है और ये जो पोल है ये एक ही जगह होते हैं, ठीक है। सारे के सारे डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहती है और जो लाइट की रे चलेंगी वो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगी इस तरह से, ठीक है। ये याद रखना है। अब आपको याद रखना है लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंस है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंस है वो हम माइनस में लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस निगेटिव में मेजर की जाती है, इसलिए जो u है वो हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। राइट हैंड साइड की जो डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इस हिसाब से कभी भी पॉजिटिव आ जाता है, कभी भी निगेटिव आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। और ऊपर की जो डिस्टेंसेस हैं ये पॉजिटिव ले जाएंगी, नीचे की जो डिस्टेंसेस हैं इनको निगेटिव में लिया जाएगा, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। और बेसिकली इसी से हमें पता चलता है कि कब u प्लस, u तो कभी प्लस में लिया जाना ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, u हमेशा माइनस ही लिया जाएगा, ठीक है। v कब प्लस में लिया जाएगा, कब माइनस में लिया जाएगा, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है, इसका न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे हर एक क्वांटिटी को विद साइन न्यूमेरिकल में कंसीडर करके चलना होता है, ठीक है बच्चों। आई होप सो ये समझ में आया होगा, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।